भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, अक्सर उन्हें रौद्र रूप में दिखाया जाता है। बाघ की खाल पहने, शरीर पर भस्म लगी और गले में सांप लिपटा हुआ। लेकिन शिव का एक कोमल रूप भी है, जो ज्ञान और मोक्ष की खोज में रहता है। दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने के लिए शिव एक साधारण साधु का रूप धारण करते हैं। ये रूपांतरण प्रतीकात्मक है। यह अहंकार और सांसारिक मोह माया का त्याग दर्शाता है। एक साधु का जीवन अपनाकर शिव दिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता सादगी और वैराग्य में है। एक साधु के रूप में उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर को सबसे अनपेक्षित जगहों पर पाया जा सकता है। महाकुंभ हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है। यह हर 12 साल में 4 जगहों पर मनाया जाता है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित कुंभ मेला सबसे शुभ माना जाता है। इस पवित्र संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए हुए संघर्ष में अमृत की एक बूंद इसी जगह पर गिरी थी। कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। साधु के रूप में शिव प्रयागराज की यात्रा पर निकलते हैं। वे मीलों पैदल चलते हैं, उनके नंगे पैर धूल भरी जमीन को छूते हैं। उनके पास एक साधारण भिक्षा पात्र और कमंडल होता है, जो सूखे लौकी से बना पानी का बर्तन होता है। वे अपने आसपास की दुनिया को शांत वैराग्य से देखते हैं। वे आम लोगों के सुख दुख देखते हैं। वे साथी यात्रियों के साथ बातचीत करते हैं, कहानियां और शिक्षाएं साझा करते हैं। वे उन्हें अपनी बुद्धि और करुणा से आशीर्वाद देते हैं। अपनी यात्रा के माध्यम से शिव दिखाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का रास्ता भौतिक दूरी के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा के बारे में है। प्रयागराज पहुंचकर शिव त्रिवेणी संगम पर भक्तों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। वे खुद को पवित्र जल में समर्पित कर देते हैं। उनकी शीतलता को, अपने सांसारिक भेष को धोते हुए महसूस करते हैं। संगम में डुबकी लगाना केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, यह शुद्धि और नवीकरण का प्रतीकात्मक कार्य है। यह पिछले कर्मों को धोने और एक नई आध्यात्मिक शुरुआत को अपनाने का प्रतीक है। शिव के लिए यह अनुभव सभी प्राणियों की परस्पर जुड़ाव को पुष्ट करता है। यह उन्हें आस्था की शक्ति और ईश्वर के साथ एकता की तलाश के महत्व की याद दिलाता है।